प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स संस्था ने अवध वैकेंट हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संस्था ने माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता यागेंद्र उपाध्याय को आमंत्रित किया था। ज्ञात हो कि संस्था ने वर्ष 2020 में फीस माफी के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। पापा संस्था ने हाई कोर्ट में संस्था के अधिकृत वकील ने मजबूत पैरवी करने के कारण उनका जोरदार स्वागत किया। संस्था के हाई कोर्ट में वकील ज्ञानेंद्र पांडे ने कहा कि पापा संस्था ने अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह किया, अपने कोर्ट में अपना प्रयास कर सफलता हासिल की। अब अभिभावकों का कार्य है कि वह विद्यालय में एक प्रार्थना पत्र के साथ आदेश की कॉपी लगाकर रजिस्ट्री करें। वह उनकी एक प्रति जिलाधिकारी व संस्था को दे ताकि उन्हें शुल्क में छूट मिल सके। जो न्यायालय का आदेश न मानने वाले विद्यालय न्यायालय की अवहेलना करेंगे, संस्था व अभिभावक उन पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। संस्था ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता यानेंद्र पांडे को आमंत्रित किया। ज्ञात हो कि संस्था ने वर्ष 2020 में फीस माफी के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। पापा संस्था ने हाईकोर्ट में संस्था के अधिकृत वकील ने मजबूत पैरवी करने के कारण उनका जोरदार स्वागत किया। संस्था के हाईकोर्ट में वकील यानेंद्र पांडे ने कहा कि मामा संस्था ने अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह अपने कोर्ट में अपना प्रयास कर सफलता हासिल। अब अभिभावकों का कार्य है कि वह विद्यालय में एक प्रार्थना पत्र के साथ आदेश की कॉपी लगाकर रजिस्ट्री करें। वह उसकी एक प्रति जिलाधिकारी व संस्था को दें ताकि उन्हें शुल्क में छूट मिल सके। जो न्यायालय का आदेश न मानने वाले विद्यालय न्यायालय की अवहेलना करेंगे, संस्था व अभिभावक उन पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ज्ञानेंद्र पांडे है। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विगत 18 वर्षों से कार्यरत हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या कुछ जानकारी देंगे आज प्रेस वार्ता जो बुलाई, क्या कुछ जानकारी देंगे? ये जानकारी विशेष अभिभावकों को तक एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए है कि 15% फीस की रिबेट का जजमेंट आ चुका है। वो थोड़ा सा चैतन्य अवस्था में आके जिनको भी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, अब बहुत सब लोग तो सक्षम उस समय नहीं थे, लगभग सभी 90% लगभग पूरी प्रदेश की जनता परेशान थी। अब चूँकि ये जजमेंट आ गया है तो जिनको आवश्यकता है, जिनको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा हमें इससे फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो वो अपनी एक अब एप्लीकेशन जो है वहाँ दे के उस पूरे जजमेंट में कोटेड है कि जो छोड़ चुके हैं स्कूल या किसी वजह से स्कूल से नाम काट दिया गया फिर उन्होंने दूसरे स्कूल में, और या जो अभी पढ़ रहे हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में उनकी फ़ीस एडजस्ट होगी। तो क्या कुछ करना होगा अभिभावकों को इसका लाभ लेने के लिए? इसका लाभ लेने के लिए अभिभावकों को सर्वप्रथम तो अपने जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, तो एक एप्लीकेशन प्रत्यावेदन कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, दे के फ़ी रसीद लगा के कि हमने पूरी फ़ीस जमा की थी, वो फ़ीस रसीद पूरी उसके साथ संलग्न के रूप में रहेगी। तो उससे दो फ़ायदे होंगे कि एक स्कूल के रिकॉर्ड्स में भी वो उसको वेरीफाई करेंगे, और ये करके ये एप्लीकेशन सारी अपने जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं दें कि इसको एडजस्ट किया जाए। और इसमें चूँकि 2 माह का समय दिया गया है कि 2 माह के अंदर करें, तो ये बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत स्कूल हैं, बहुत कॉलेजेस, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अभिभावकों को भी आगे आके स्कूल जो मदद करना चाहता है तो जब तक आप एप्लीकेशन देंगे नहीं तो वो होगा नहीं, उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी एक सिविक सेंस और चैतन्य अवस्था में आके सिविक सेंस का अपना पालन करके कि नहीं इसको दे देते हैं, तो हमें भी एक नागरिक होने के नाते एक अभिभावक के रूप में अपनी एप्लीकेशन वहाँ प्रार्थना पत्र स्कूल में। और 3 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ तब ये टीम की शुरुआत हुई थी, तो हमारा पहला मोटो रहा वो ये रहा फीस के रिगार्डिंग कि कोरोना काल में जब काम नहीं थे तो पेरेंट्स कैसे फीस पे करेंगे, उसके रिगार्डिंग थी। लेकिन अब हम एक PL जीत गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो कंग्रेचुलेशन पापा टीम को, मनोज शर्मा जी और सर, इनकी मेहनत से हम लोग जीते। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट पेरेंट्स को मिल रहा है। कोरोना में दिक्कत क्या हुई कि कमाई का, जैसे कि मैं सर ने पहले भी कहा कि कमाई का जरिया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फीस पूरी ली गई और एंड टाइम तक ली गई। बच्चों को इतना टॉर्चर किया गया कि एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर दिया गया, जिससे कि पेरेंट्स ने कुछ भी करके पैसा कहीं से के पिक किया, उन्होंने वो फीस जमा कराई। तो ये बहुत अच्छा मौका है पेरेंट्स के लिए पास कि आप अपना इतनी मेहनत से पैसा जो कमाया है, भाई बच्चे स्कूल नहीं गए, एक्सपेंस तो स्कूल के भी कम ही हुए थे ना,
तो आप उसका 50% आप वापस अपने को रिफंड ले सकते हैं। तो प्लीज़ अवेयर रहिए। और जैसे कि सर ने कहा कि जब तक आप एप्लीकेशन डायल नहीं करेंगे तब तक उसको हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप सब मिलके जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसको रन करने के लिए अपना योगदान भी दें। आए नहीं आए पर एप्लीकेशन जरूर डालें ताकि हमें पता चल सके कितने पेरेंट्स को मिली है। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को जो राहत प्राप्त हुई है वो उसका लाभ लेना है। ये लाभ आपको पता होगा कोरोना काल के अंदर आया था एक शब्द अक्षम और सक्षम। यहाँ अक्षम और सक्षम कुछ भी नहीं है, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, व्यापारी का बेटा हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हो, सबके बच्चों के लिए ये छूट है। और अगर वह एप्लीकेशन दे करके इस छूट को मांगेंगे तो विद्यालयों को देनी पड़ेगी, और अगर विद्यालय नहीं देते हैं उसकी एक कॉपी हमें दीजिए। विद्यालयों का टेंडर कोड न्यायालय की अवहेलना का केस संस्था दर्ज कराएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।